आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना साहनी जी। आइए बात करते हैं नगीना साहनी जी से। घोसी में चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ, उसमें विजयश्री मिला है इन लोग को, तो इससे विजयश्री का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? देखिए, घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव संपन्न हुआ है और इंडिया के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते हैं समाजवादी सिंबल पर, तो इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और घोसी की सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं उनके प्रति कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने का काम किया है। और ये चुनाव एक संदेश है, क्योंकि 2024 के लिए ये भारत में उत्तर प्रदेश का पहला उपचुनाव है और इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव है, जिसमें घोसी विधानसभा के लोगों ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताया है। ये संकेत है कि आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत होगी। जैसा कि आपने कहा कि पहला चुनाव है इंडिया गठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन को विजयश्री मिला है और सपा प्रत्याशी को विजय मिला, तो क्या 2024 में इस तरह का क्या रणनीति होगी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में किस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह का चुनाव होगा, किस तरह का वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है, इसमें सभी लोग प्रश्न हैं, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, किसान हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी लोग परेशान हैं। लोग सरकार बनाते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए कि सरकार उनके हित में काम करेगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को शिक्षा से दूर कर दिया, शिक्षा को महंगा उन्होंने कर दिया, स्वास्थ्य को महंगा कर दिया, महंगाई को उन्होंने बढ़ा दिया। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों से पूरे देश के लोग परेशान हैं। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपने देखा, घोसी की जनता ने दिया है। तो अब आम आदमी जाग चुका है। जनता को कब तक आप मूर्ख बनाने का काम करेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? कब तक आप धोखे में रख करके अपनी सरकार बनाते रहेंगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक नंबर के झूठे हैं और ये लोग केवल अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों को मूर्ख बना करके अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन भारत की जनता जाग चुकी है। घोसी की जनता उसके जीता जागता उदाहरण है और पूरे भारत के लोगों ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन को अपना वोट दे करके प्रचंड बहुमत से 2024 में सरकार बनाने का काम करेंगे। जैसा इंडिया बनाम भारत हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इंडिया बनाम भारत? देखिए, ये तो बेशर्मी है। आप बताइए, अगर इंडिया के नाम को आप बदल देते हैं तो इंडिया लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश शब्द है, तो आज संवैधानिक व्यवस्था में आप जाएंगे तो हर जगह इंग्लिश शब्दों का ही प्रयोग होता है। आप अभी हाई कोर्ट में चले जाइए, आप सड़कों पे चले जाइए, सड़कों पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सारे चालक पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वहाँ पर भी लिखा होता है डाइवर्जन। मोड़ नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाता है डाइवर्जन। तो आप अगर इंडिया को ख़त्म करना है तो पूरे इंग्लिश को ख़त्म कर दीजिए। बहुत सारे आज इंडिया, भारत में आप जो क्रिकेट देख रहे हैं, ये क्या है? विदेशी खेल है, भारत का तो है नहीं। आज आप इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं और इंडिया को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये तो बेशर्मी है। भारत की जनता ने महसूस कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल द्वेष भावना से काम कर रही है। इस नाते आने वाले 2024 में भारत की जनता भाजपा को उस लायक नहीं छोड़ेगी कि ये किसी के खिलाफ कोई नुकसान कर सकें। जैसा कि आप निषाद समाज से भी आते हैं, निषाद समाज के नेता भी हैं और एक डॉक्टर संजय निषाद भाजपा में है, और उस तरह घोसी का चुनाव जो होता है उसके जीत के बाद, सपा की जीत के बाद उन्होंने कहा कि यह तो घोसी पाकिस्तानी क्षेत्र था, इसलिए वहाँ के लोगों को जीत मिली है। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये मालूम होना चाहिए, डॉक्टर संजय निषाद ने अपने लड़के प्रवीण निषाद को इसी गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी सिंबल साइकिल से चुनाव लड़ाने का काम किया था और माननीय अखिलेश यादव जी ने साइकिल सिंबल पे उनको चुनाव लड़ाया था। और इसी गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने एक एक वोट अपना समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर प्रवीण निषाद को देने का काम किया था और डॉक्टर संजय निषाद के लड़के को जिताने का काम किया था। जिस समय अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद जी के लड़के को जिताने का काम किया, उस समय तो वो पाकिस्तानी नहीं थे, आज वो पाकिस्तानी बन रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ये संदेश देना चाहते हैं और संदेश इन बातों से दे रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जी अब निषादों के नेता नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्योंकि निषाद समाज का कोई भी नेता
ये नहीं कह सकता है कि मुसलमान पाकिस्तानी हैं। मुसलमान और निषाद समाज के भाईचारे का एक अच्छा रिश्ता है। अभी कलाम साहब देखिए अल्पसंख्यक थे, लेकिन मछुआरा परिवार में वो पैदा हुए थे। तो निषाद और अल्पसंख्यक समाज के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये डॉक्टर संजय निषाद जी के अपने निजी विचार हैं और वो इस विचार के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि वो निषाद समाज के नेता न होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जैसा आपने कहा कि निषाद समाज के नेता न होंगे, लेकिन निषाद के आरक्षण के लिए उन्होंने शुरुआत किया था। इस समय आरक्षण क्या किस स्थिति में गई है? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी ने कभी भी आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ा। वो केवल आरक्षण का नाम लेकर के, निषादों का वोट लेकर के अपने को स्थापित करना चाह रहे थे। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं अपने को मजबूत करना चाहते थे, एक व्यवसाय चलाना चाहते थे। चूँकि जब से वो सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में वो हैं, उनके एक लड़के सांसद हैं, एक लड़के उनके विधायक हैं, वो स्वयं एमएलसी और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। और आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज अगर आरक्षण के वो हिमायती हैं तो निषाद समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? अब तो निषाद समाज को आरक्षण मिल जाना चाहिए भाई। जब हम धन्यवाद देना चाहते हैं समाजवादी मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को और स्वर्गीय नेताजी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निषाद समाज को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासनादेश जारी करके निषाद समाज का अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी कराया था उन्होंने। दूसरे जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने भी मझवार नाम से अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र निषादों का उन्होंने जारी कराया। लेकिन बाद में कोर्ट और ये भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, इन्होंने रोक लगा दिया, कुछ कोर्ट में फंसा दिया उन लोगों ने। लेकिन अगर आज देश और प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डॉक्टर संजय निषाद उसी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो एमएलसी हैं, उनके लड़के भाजपा सिंबल पर भाजपा के वो सांसद हैं, उनके दूसरे लड़के भाजपा के विधायक हैं चौरी चौरा से। तो जब वो भाजपा में खुद विधायक सांसद वो लोग हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निषाद समाज को आरक्षण क्यों नहीं दे रही है? जैसा कि सपा के वरिष्ठ नेता नगीना साहनी ने निषाद आरक्षण के लिए कहा कि डॉक्टर संजय निषाद भाजपा में शामिल है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आरक्षण क्यों नहीं दिया है? केवल वो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके अपने परिवार, अपने बेटे को बढ़ावा देने के लिए अपने बेटे को सांसद विधायक बना रहे हैं, केवल परिवारवाद कर रहे हैं। निषाद समाज के लिए, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये निषाद आरक्षण के लिए मांग केवल वो छलावा मात्र है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश।